आज से हम शुरू करने वाले हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में HTML के नाम से जानते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के टैग्स का प्रयोग किया जाता है। HTML कोड को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जैसे फ्लोरा, अल्ट्रा एडिट, VS कोड, नोटपैड, नोटपैड प्लस आदि का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम नोटपैड में सीखेंगे क्योंकि यह विंडोज़ के द्वारा दिया गया एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है और लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए विभिन्न ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला आदि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन इनमें सर्वाधिक इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे विंडोज़ में अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। HTML के माध्यम से एक ही वेब पेज पर विभिन्न मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है और HTML के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे हमें 3 HTML टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहला है एलिमेंट। ये देखिए, एलिमेंट वेब पेज पर सूचनाओं के प्रदर्शन या प्रदर्शित होने के तरीके को दर्शाता है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, लिस्ट आदि एलिमेंट्स के कुछ उदाहरण हैं। अब इसी के अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये टैग्स हमारे कहलाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। टैग्स जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, बॉडी है, ये नॉर्मल टैग है, इसको ओपनिंग टैग भी कहा जाता है ना। और क्लोजिंग टैग की पहचान होती है ये फॉरवर्ड स्लैश, ये क्लोजिंग टैग होता है। अब जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर यदि हमने इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है तो इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो हर एक मेन टैग के कुछ एट्रीब्यूट टैग होते हैं, ठीक है। तो इसको एट्रीब्यूट टैग की कैटेगरी में डाला जाता है, इसको मेन टैग की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। टैग्स और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आगे ये देखिए, वेब पेज पर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जैसे टेबल, लिस्ट, इमेज आदि को प्रदर्शित करने के लिए टैग्स का प्रयोग किया जाता है। किसी भी टैग को, ये देखिए, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन यहाँ पर इनको एंगल ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह के एंगल ब्रैकेट से प्रारंभ तथा इस तरह के एंगल ब्रैकेट से समाप्त या फिर बंद किया जाता है। ये टैग्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला पेयर्ड टैग होता है, दूसरा सिंगुलर टैग होता है। पेयर्ड टैग, ये देखिए यहाँ पर, पेयर्ड टैग डबल टैग भी कहलाते हैं, जिनमें इस तरह ओपनिंग टैग और इस तरह के क्लोजिंग टैग पाए जाते हैं। ये देखिए, HTML ओपनिंग है, HTML क्लोजिंग है, जिसे फॉरवर्ड स्लैश से दर्शाया जाता है, ठीक है। दूसरा है सिंगुलर टैग, जिन्हें सिंगल टैग या एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। ये देखिए, इनमें केवल ओपनिंग टैग होता है, किसी भी प्रकार का क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल BR है, इसको यहाँ पर ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक या फिर ब्रेक रो टैग कहा जाता है ना। ये केवल ओपन होते हैं, बंद नहीं होते हैं। ऐसे ही आपको इमेज सोर्स नाम का एक टैग मिलता है जो केवल खुलता है, बंद नहीं होता है। इसके अंदर हम इमेज का लोकेशन देके अपने वेब पेज पर एक फ़ोटो को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो इनके अल्टरनेट नेम हमने देखे हैं, है ना, जैसे कि पेयर्ड टैग का हमने देखा है डबल टैग, सिंगुलर टैग का सिंगल टैग या फिर एम्प्टी टैग हमने इसका नाम देखा है। तो ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब इसी में जो है अगला टर्मिनोलॉजी हमारा है एट्रीब्यूट। ये देखिए, जिसको भी हमने पीछे थोड़ा सा देखा हुआ है। जैसे इनका प्रयोग किसी टैग की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित से आशय है, जैसे पैराग्राफ या फिर ये देखिए P टैग है, इसको पैराग्राफ टैग कहा जाता है ना। पैराग्राफ टैग के
अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करके पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर किया जा सकता है। इसी प्रकार बॉडी, ये देखिए ये बॉडी है आपका टैग, बॉडी टैग के बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करके ब्राउज़र की बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया जा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, है ना। यहाँ पर हमने दिया हुआ है बॉडी में बीजी कलर लाइट ब्लू जो कि प्रदर्शित हो रहा है, और यहाँ पर हमने पी अलाइन राइट के अंतर्गत लिखा हुआ हेलो टीएमसी कंप्यूटर एजुकेशन। ये देखिए इस तरह से, तो ये ऐसे प्रदर्शित होता है, ठीक है। यहाँ पर पी आपने ओपन किया है, पी क्लोज किया है। पी अलाइन क्या दिया हुआ है, पी एक मेन टैग है जो खुल रहा है और बंद हो रहा है, और पी के अंदर आपने अलाइन लगाया है तो ये इसका एक एट्रीब्यूट टैग बन गया है, ठीक है। ये देखिए बीजी कलर बॉडी का एट्रीब्यूट टैग है, और जबकि बॉडी एक मेन टैग है, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे करके आगे चल के समझेंगे, पूरा डिटेल में इसको हम समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम HTML के जो क्लासेस हैं वो शुरू करने वाले हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, इस प्रकार की जो फाइल होती हैं उनको नॉर्मली सेव नहीं किया जा सकता है। इनका एक्सटेंशन नेम हमें स्वयं देना होता है। जैसे यदि हम फाइल का नाम राम लिख रहे हैं तो सिंपली राम नहीं लिखेंगे, है ना। राम के साथ .html या फिर .htm का प्रयोग करते हैं, जो कि अनिवार्य है। इसी एक्सटेंशन नेम के द्वारा जो है वेब ब्राउज़र HTML फाइल को पहचानता है और हमें इस तरह का आउटपुट प्रदर्शित करता है। अगर हम इसमें HTML या फिर HTML का प्रयोग नहीं करेंगे सेव करते टाइम तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कहलाएगी, ठीक है। HTML में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटेंशन नेम .htm या फिर HTML देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। एक पॉइंट और है यहाँ पर जो आपको जानना अति आवश्यक है कि किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए केवल HTML पर्याप्त नहीं होता है। इन वेब पेजेस को बनाने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। इन्हें हम एक बॉडी के रूप में इस तरह से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HTML हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ऐसा एक कोड है ना। तो ये एक हड्डी का ढांचा कहलाएगा, या फिर इसको हम स्केलेटन कहेंगे केवल। और इसमें जब हम CSS लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, है ना, तो वो इस ढांचे का एक प्रकार से स्किन या फिर जो खाल होती है वो कहलाएगी, जो इस ढांचे को सुंदरता प्रदान करती है। और तीसरा जो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे वो बॉडी, जो अब बना चुके हैं एक बॉडी हम, उसका जो ब्रेन है या दिमाग उसका काम करता है, जो उसको इंटेलिजेंस प्रदान करता है। चलिए अब हम एक इस तरह का जो वेब पेज है वो बनाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, यह नोटपैड का एप्लीकेशन या फिर पेरेंट विंडो है, जिसके डॉक्यूमेंट विंडो या वर्क एरिया या फिर चाइल्ड विंडो में हम HTML कोडिंग शुरू करते हैं। ये देखिए इस जगह पर, ठीक है ना। इसमें 3 टैग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना कोई भी वेब पेज बनाना संभव नहीं है। इसमें सबसे पहला टैग हमारा आता है वो है HTML। ये देखिए इस टैग को पेज के प्रारंभ में इस तरह से ओपनिंग के साथ और पेज के लास्ट में इस तरह से क्लोजिंग के साथ लगाया जाता है। यह टैग ब्राउज़र को यह बताता है कि टैग के बीच में HTML कोड लिखा गया है या फिर लिखा जाता है। जो भी हम लिखेंगे अब हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे। ये इसको लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है कि आप जो भी टैग ओपन करें उसको तुरंत बाद उसके नीचे क्लोज कर दें, और फिर कर्सर बीच में ले जाके आप इस तरह से एंटर की प्रेस करके फिर आप टाइप करना शुरू करें, ताकि आप इसको लास्ट में क्लोज करना ना भूलें। अब देखिए दूसरा टैग देखते हैं। दूसरा टैग है हमारा हेड। इसे हेडर भी कहा जाता है। इस टैग का यूज़ डॉक्यूमेंट का हेडर तथा मेटा टैग आदि लिखने के लिए किया जाता है, फिर करते हैं। इसे पेज की जो बॉडी टैग होता है उसके स्टार्टिंग में हेड क्लोजिंग के साथ बंद कर दिया जाता है। इसको आगे लेकर के हम नहीं जाते हैं, हम इसको केवल यहीं पर यूज़ करते हैं। जो हमारे वेब पेज की जो हेडिंग होती है उसको डिसाइड करता है। अगर हम हेडिंग देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और टाइटल बार पर किसी भी टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये टाइटल बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस फाइल का नाम हमने क्या दिया है, AA दिया हुआ है। इस तरह से अगर हमें कोई भी टाइटल अपने वेब पेज पर प्रदर्शित करना है, टाइटल
तो हम हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग को इंक्लूड करते हैं, जो इस प्रकार है। टाइटल आपका ओपन भी होगा और यहीं पर आप टाइटल को क्लोज भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें टाइटल दे दिया है TMC। ठीक है, हेडिंग हम जो मर्जी देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, बॉडी टैग है। इसका जो यूज है ब्राउजर में टेक्स्ट, इमेज आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे इस HTML क्लोजिंग के पहले बंद किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। कहने का मतलब है कि जो भी अब हम अपने वेब ब्राउज़र को या फिर वेब पेज को बॉडी देने जा रहे हैं वो हमें इसी के अंदर लिखना है, इससे बाहर हम उसको लिख नहीं सकते, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। ये देखिए अब जो भी लिखना है आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक कोड है। जैसे यहाँ पर मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, TMC कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब हमारा जो वेब पेज है इस तरह से एक बनेगा। इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा फॉलो करना पड़ेगा, इसी स्ट्रक्चर पर काम होगा। और जो भी हमारा टाइप होगा मैटर या फिर वेब पेज का जो भी हमारा डेटा आएगा वो हमारा बॉडी टैग, बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग के बीच में आएगा। ठीक है, हेडर होगा जो वेब ब्राउज़र, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम इसको हेडिंग बना देते हैं, है ना, बोल्ड कर दिया, टैग या जो भी कर दिया, इसको हेडिंग बना दिया, तो इस प्रकार का टेक्स्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। टाइटल जो भी आप देंगे वो यहाँ टाइटल बार में प्रदर्शित होगा। इसको स्मॉल कैपिटल से इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे वो वहाँ एट पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, जितने भी टैग हम यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। पहले फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम देना है, लोकेशन सेट करनी है। फाइल का नाम देने के बाद तुरंत आपको डॉट लगाना है और HTML लिखना है या फिर HTM लिखना है। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फाइल का नाम है यहाँ टाइटल बार में प्रदर्शित होगा और इस प्रकार के वेब ब्राउज़र को आप जिस भी लोकेशन पर आपने दिया हुआ था वहाँ ओपन करा सकते हैं। जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो ये इसका वेब ब्राउज़र का पेज है जहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा है जो हमने दिया हुआ था, ये TMC, उसी में हमने दे रखा था। ये देखिए टाइटल यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहा है, TMC नाम का वेब पेज है। उसके अंदर जो डेटा हमने डाला था बॉडी में वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, TMC कंप्यूटर एजुकेशन। अब इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना, कलर करना, वेब पेज का जो कलर है वो बदलना, टेक्स्ट का कलर बदलना, बॉडी के अंदर फ़ोटो डालना, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो ये था हमारा जो पहला वीडियो है वो। अब अगर आपको इसमें कोई कहीं डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर बेसिक है, आपको ये बगैर देखे आना चाहिए, बनना चाहिए। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। सारे के सारे जो क्लास हैं अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसका आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है ये आपको हर जगह काम आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, ज़ीरो से है। अब हम इसको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलेंगे और साथ साथ इसमें हम CSS भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, HTML तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।